हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में जो आपका मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसमें बताएंगे हम जैसे नेशनल पार्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो हर एक बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है और काफी लोग उसको गलत कर देते हैं। तो इसमें एक बार हम स्टेप बाय स्टेप लगभग हर वीडियो को बताए हैं कि क्या क्या पूछता रहता है। पूरे चैनल पेज पर जाएंगे, वहां पर वीडियो मिलेगा कि कौन सा चीज, मतलब जैसे नेशनल पार्क, इंटरनल परमाणु ऊर्जा केंद्र, कोई राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वो पूछता रहता है। स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में बता दिए हैं। एक बार केवल आप लोग वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जैसे जब बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछा है पश्चिम बंगाल का कोई एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम, यानी पश्चिम बंगाल का तो बोल दिया है। पश्चिम बंगाल में 2-3 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन कोई एक पूछ रहा है, यानी जो आपको याद रहेगा वो लिख देंगे। आगे पूछ रहा है नर्मदा नदी बांध के द्वारा बताना है। यहाँ पर महानदी चिन्ह के द्वारा कोयला कोई एक क्षेत्र बताना है। अंतर ये पत्तन के बारे में, पत्तन बंदरगाह के बारे में बताना रहेगा। मीन्स जो चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे बांध हो, चाहे नदी हो, या कोई एक क्षेत्र हो या पत्तन हो, जब तक हमें राज्य का नाम नहीं याद रहेगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे। मेंस बोर्ड एग्जाम में आपको इसी टाइप का मैप मिलेगा, एकदम सादा रहेगा। अब आप लोगों को पता जब याद रहेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, तभी आप बता पाएंगे। तो इसके बारे में हम पूरा शुरू से लेकर एक एक राज्यों को, कोस्ट लाइन, बॉर्डर एरिया, जितने भी स्टेट पड़ते हैं भारत के, सबका एक वीडियो में हम कवर कर दिए हैं। चैनल पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो वीडियो को हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। कि पहले हम शुरू करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है 10 नेशनल पार्क के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो इन्हीं 10 में से पूछेगा। पूछता है कि कोई एक नेशनल पार्क के बारे में लिखिए, तो आप लोग कोई एक बता देंगे। मीन्स वो राज्य, वो नेशनल पार्क का नाम और प्लस उस राज्य का नाम। बगल में आपको मैप भी दिखाई पड़ रहा है, एकदम सादा मैप। यानी यहाँ पर तो अगर देखें तो पॉलिटिकल मैप वाला मैप है। ये राज्यों को खंडित कर दिया गया ताकि ताकि आप लोगों के लिए समझने में थोड़ा मदद करेगा। यहाँ पर हम पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिखाई पड़ रहा है, हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। जिसका अगर जो हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। हेमिस नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। अब भारत के मैप पे अगर जो जाएंगे, जब आप लोगों को मैप मिलेगा तो मैप में ये वाला पार्ट हमारा जम्मू कश्मीर है। इसको हम थोड़ा रेड कर लें ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े। ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर है। इसके ऊपर वाला एरिया है तो लद्दाख वाला एरिया, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर से मतलब है। जो मैप मिलेगा, मैप के जस्ट सामने लाइन को क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा हेमिस। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे जम्मू कश्मीर हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क यहाँ पर सामने लिख देंगे और ब्रैकेट में कर देंगे J&K, जम्मू एंड कश्मीर। कॉपी में लिखने के लिए और मैप पे टिक लगाने के लिए आपको आधा नंबर उधर और आधा नंबर इधर, यानी दोनों का आधा आधा मिल गया, एक नंबर आपका तैयार होगा। इसी टाइप का मिलेगा। अगला पॉइंट बोल रहा है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट वैसे आपको पता है कि रेगिस्तानी क्षेत्र वाला। अब ये कहाँ पड़ता है? हमारा राजस्थान। ये राजस्थान वाला एरिया हम बात करें तो बॉर्डर लाइन में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये पूरा एरिया जो है ये भारत का राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें हम बात करें तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि गंगा तीरी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर की बात है। यहाँ पर आपका पड़ेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे ये एरिया आपका उत्तर प्रदेश है। यानी अगर हम गंगा तीरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारा पड़ता है उत्तराखंड। आगे बात यहाँ पर लिखा नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है भारत का पूर्वी राज्य है। जो मैप में आपको बताया ये वाला पार्ट पूरा ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। नामदफा नेशनल पार्क ये यहाँ पर पड़ता है। लाइन क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे AP, यानी अरुणाचल प्रदेश। मैप वाला जैसे नंबर तीसरे नंबर पे पूछ रहा है तो तीसरा नंबर डाल के और उसके सामने लिख देंगे वो क्वेश्चन, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करें, यहाँ पर दिया है कंचनजंगा नेशनल पार्क।
कंचनजंगा चाहे पहाड़ी की बात करें चाहे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपको हमेशा यहीं पर दिखाई पड़ेगा सिक्किम। और सिक्किम का एरिया ये वाला पार्ट है। थोड़ा सा हम इसको मिटा दें ताकि आपको स्पष्ट एकदम दिखाई पड़े, समझने में दिक्कत ना हो। तो जो ये पार्ट है बीच का थोड़ा सा उठा हुआ भाग, ये हमारा है सिक्किम। और सिक्किम में ही पड़ता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये वाला एरिया, ये है सिक्किम। आगे पार्ट में बात करेंगे, यहाँ पर दिया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे भारत के साउथ में पड़ता है। ये वाला साउथ में ये वाला पार्ट है हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पे पड़ता है, ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ है। अब यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, अभी बताया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अगर इसका स्क्वायर किलोमीटर में भी दिया है कि इसका क्षेत्रफल कितने दूर में फैला हुआ है। आगे दिया है गिर फॉरेस्ट, चाहे गिर फॉरेस्ट बोले चाहे गिर राष्ट्रीय उद्यान बोले, तो हमारा यहाँ पर पड़ता है यानी गुजरात में। और गुजरात में जो यहाँ पर खंबात की खाड़ी भी पड़ता है और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं पर पड़ता है, कच्छ का रण भी यहीं पर पड़ता है। अगर देखें तो ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। आगे दिया है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल वाला है। जो भी क्वेश्चन पेपर में आपको हम दिखाए हैं कि कैसे पूछता है, तो ये हमारा यही है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का है सुंदरबन। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल का है। ये पूरे विश्व में अगर जो देखें तो सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा यहीं पर बनता है। गंगा नदी इधर से आएगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से, दोनों आपस में संगम होगा, यहाँ पर बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो दिया है नाम सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन डेल्टा, वहां पर सुंदरी नाम की वृक्ष पाई जाती है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। उसी वृक्ष के नाम से ही वहां पर नाम पड़ा है सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में पड़ता है। अभी अभी आपको हम बताए हैं कि उत्तराखंड में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, अभी एक यहाँ पर बताए हैं गंगातीरी नेशनल पार्क और एक दिया है जिम कॉर्बेट। ये उत्तराखंड वाला पार्ट ये वाला है, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें क्योंकि ज्यादा नेशनल पार्क हो गया है। हमारा एरिया ये वाला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पड़ता है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान, अरे सॉरी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है। यानी यहाँ पर लाइन क्रॉस कर देंगे, लिख देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है, यह दिया है नंदावती नेशनल पार्क, ये हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। अभी छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोगों को फिर बताए हैं, ये यहाँ पर पड़ता है। यानी इसमें अगर जो बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एक बात है तो हमारा पड़ता है राज्यों का नाम। यानी अगर जो आपको राज्यों का नाम याद है तो आप बता ले जाएंगे, लेकिन अगर जो आपको राज्यों का नाम ही नहीं याद रहेगा तो कैसे बता पाएंगे। अगला पॉइंट आपका पड़ता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी भारत में देखिए एयरपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। मेन जो विदेश से जहाजें आती रहती हैं इंडिया में, इंडिया की जहाज जहाँ विदेश में जाती हैं तो खासकर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर आते रहते हैं एयरपोर्ट पे। तो हम बात करें, कभी कभी पूछता रहता है कि कोई एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखिए और उस जगह का नाम लिखिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यही केवल बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर जो देखें इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है श्री राम अंतर्राष्ट्रीय, खैर ये नाम तो चेंज हो गया है। चेंज का मतलब जैसे इस समय पड़ा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अयोध्या में बना हुआ है, प्रभु श्री राम के नाम से पहले था वो। अब अगला दिया है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी नया है। नोएडा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा जेवर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बन ही रहा है। आगे दिया है चौधरी चरण सिंह, इसे अमौसी के नाम से जाना जाता है, लखनऊ में पड़ता है। आगे दिया लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनारस में पड़ता है। जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो किसी भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अगर जो पूछा तब तो आप बता ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय, ये महर्षि वाल्मीकि वाला हो गया नोएडा जिसे जेवर के नाम से जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह। अब इसे अगर जो बात करें तो अमौसी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में पड़ता है।
तो खैर ये तो बात हो गई केवल उत्तर प्रदेश की, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की नहीं, जैसे अब जो पूरे भारत में किसी भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुख्य मुख्य है मुख्य रूप से, उसके बारे में पूछ लिया तब क्या करेंगे। इसीलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट के बारे में लेकर आए हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा जो टॉप 10 लेवल पर आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में पड़ता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट दिल्ली है। अब ये मैप एक इधर रखा है और जो फिल करने के लिए आएगा वो यहाँ पर है, ये दिल्ली आपका यहीं पर पड़ता है। यहाँ पर लिख देंगे, डैश लगा देंगे। देखिए कुछ लोग मैप के बीचों बीच लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप लोग मैप के बीच में मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो हमेशा साफ सुथरा देखना चाहता है ना। काफी साफ सुथरा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको नंबर देगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका पड़ता है दिल्ली में, यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर लिख देंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला यहाँ पर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद मीन्स गुजरात। आगे पॉइंट में बात करें तो यहाँ पर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजीव गांधी हैदराबाद, और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये चेन्नई के नाम से है तो वैसे ही जान जाएंगे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी CSIA मीन्स छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर पूना वाला दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर दिया है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी यहाँ कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी जो कुछ नाम ऐसे हैं जो उस राज्य के नाम से या उसके जो बड़े कोई, जैसे यहाँ पर दिया है कोची, ये भी बहुत बंदरगाह भी है और एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ऐसे कोस्ट लाइन पर ये सब एरिया में बसा हुआ है ये बहुत प्रमुख है। कभी कभी पूछता है कि महाराष्ट्र का कोई एक बंदरगाह या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताइए, तो देखिए इसमें कॉमन है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनके नाम से एयरपोर्ट भी चलता है, और जो बंदरगाह को क्या बोलते हैं टर्मिनल है रेलवे का, उसको भी CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। इधर साइड की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, राजीव गांधी हैदराबाद में, यानी ये सब प्रमुख हैं। लेकिन ये हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, अगर जो आ गया तो आप सीधा सीधा इसको छोड़ के आप लगा देंगे सीधा केवल उत्तर प्रदेश का कोई एयरपोर्ट। जैसे यहाँ पर अभी आपको हम बताएं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं वो लाल बहादुर शास्त्री हुए कुशीनगर का हुआ, और प्रभु श्री राम जी के नाम से जो बना हुआ है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या उत्तर प्रदेश। देखिए और अयोध्या, इसको पहले फैजाबाद के नाम से भी जाता था, लेकिन आज की डेट में योगी जी उसका नाम चेंज कर दी, अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बात करें, और या आगे जो बताएं इंटरनेशनल नेशनल पार्क के बारे में, वो नहीं कहीं से अगर जो क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बाहर आएगा तो आप लोग वीडियो को सेव कर लीजिएगा, एक बार जरूर बताइए कि सर आप जो बताए थे वो बाहर से आया है। और बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।